फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह, जितने भी अहबाब आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, यकीनन सारे अहले ईमान बैठे थे। माशाअल्लाह, हमारी सआदतमंदी है, खुशनसीबी है कि हम इस वक्त अल्लाह के घर में बैठे हैं और साथ एक बहुत ही अजीम हस्ती शेखुल कुरान व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना काजी अनवारुल हक साहब जैसे बाअमल आलिम दीन का दीदार कर रहे हैं और ऐसी कैफियत हो और इतना बड़ा मजमा और हुजूर पे दुरूद पढ़ने की बारी आए, फिर हम कंजूसी से काम लें तो फिर ये तो ना हुआ, फिर बात तो ना बनी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद है ये पढ़ना, ये वो अजीम इबादत है, ये वो अजीम अमल है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ज़ुर हर हाल में कबूल फरमाता है। उस्तादुल मुकर्रम स्टेज की जीनत हैं, इनके सामने मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कलाम कर सकूं, फकत सबक सुनाना और इनसे फैज़ हासिल करना मकसूद है। याद रखिए कि अगर बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने इसलिए आए कि लोग उसे नमाजी कहें, अल्लाह की बारगाह में अपनी जमीनों को इसलिए झुकाए कि लोग उसे इबादत गुजार कहें, ऐसी इबादत, ऐसे सजदे अल्लाह उठा के बंदे के मुंह पे मार मारता है। अगर बंदे का मकसद ये हो कि मैं लाखों रुपए लगाकर हज करने के लिए जाऊंगा, तवाफ़े काबा भी करूंगा, सफा मरवा की साइयां भी करूंगा, गिलाफे काबा से लिपटूंगा भी, हिजर अस्वद के बोसे भी लूंगा, सफा मरवा की साई, मैदान अरफात, मुज़दलिफा और मिना की हाजिरी, रमी जमरात भी करूंगा, मकसद मेरा ये हो कि मैं वापिस पलट के आऊंगा, लोग मुझे हाजी साहब कहें, मैं अपने घर के बाहर तख्ती लगा लूं कि मैं हाजी बन गया हूं, मेरी ये ख्वाहिश है, लोग मेरी वाह वाह करें, तो ऐसा हज अल्लाह उठा के बंदे के मुंह पे मारेगा। उलमा से आपने सुना होगा, अभी मैं दुरूद के हवाले से बात कर लेगा, उलमा से आपने सुना होगा कि कल कयामत के दिन बड़े बड़े शुहदा को उठाकर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। बड़े बड़े शुहदा को उनसे कहा जाएगा, जिनके लिए, जिनको दिखाने के लिए, जिनसे सिला मारने के लिए, जिनसे वाहवा करवाने के लिए ये तूने अमल किया, जा आज जाकर उनसे बदला ले, आज उससे इसका सिला ले ले। अगर बंदे ने लोगों को दिखाने के लिए जहाद किया होगा ना, लोग मुझे बाबा कहेंगे बाबा क्या बात है, बड़ा दलेर जवान है, मकसद लोगों की बाबा हो, ऐसा शहीद कल कयामत के दिन क्या होगा, जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। बड़े बड़े आबद, बड़े बड़े इबादत गुजार, बड़े बड़े सखी कल कयामत के दिन इसलिए जहन्नम में डाल दिए जाएंगे
उनका मकसद ये था कि लोग हमें सखी कहें, लोग हमें सखी कहें। कुर्बान जाऊं जब नामे मुस्तफा की बारी आती है, जब रब के महबूब की बारी आती है, रब के यार की बारी आती है, वजिए वजूद तखलीक कुल आलम की बारी आती है, उनके नाम लेने की बारी आती है, उनका जिक्र करने की बारी आती है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में ये ऐलान कर देता है, मेरे इस बंदे ने मेरे महबूब पे दरूद पढ़ा है। तो मकसद लोगों को दिखाना है, मकसद दावा करवाना है, इस बंदे को ना देखा जाए, ये देखा जाए कि ये दरूद किसने पढ़ा। मकसद ये, अगर इसका है लोगों को दिखाना है कोई बात नहीं, नाम तो मेरे यार का लिया है, नाम तो मेरे महबूब का लिया है। फरिश्तों, इसने दिखाने के लिए ये अमल किया है, ऐसा करो इसके नामा या अमाल में 10 नेकियां हैं। यहां तक न रहना किसी दुनिया के MNA MPA का नाम नहीं लिया, मेरे यार का नाम लिया, ऐसा करो इसके नामा या अमाल से 10 गुना भी मिटा। मेरे महबूब का नाम लिया है, जन्नत के अंदर इसके मर्तबे भी बुलंद कर दो। और जब उस नबी पे दुरूद पढ़ने की बारी आए तो फिर मैं शर्माने लग जाऊं, फिर मैं सोच के पड़ जाऊं कि मैं किस अंदाज से हुजूर के ऊपर दुरूद पढ़ूं, ना पढ़ूं, ऊंचा पढ़ूं कि नीचा पढ़ूं, कौन सा सीगा इस्तेमाल करूं, किस अंदाज में आका करीम का नाम लूं। फिर बंदा ये ना सोचे और ये भी शर्माए बिना, साथ के साथ मेरा दोस्त बैठा है, मेरा भाई बैठा है, मेरा वालिद बैठा है। हुजूर का जब नाम लिया जाए, जब जिक्र महबूब किया जाए तो झूम झूम कर किया जाए, जब जिक्र यार किया जाए, जिक्र महबूब किया जाए, रब के यार के ऊपर दुरूद पढ़ा जाए तो झूम झूम कर मोहब्बत में डूब के पढ़ा जाए। क्योंकि ये वो अमल है कि जिसको अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, आपके आमाल, नेक आमाल रद्द हो सकते हैं, लेकिन ये वो अमल है, ये वो पाक अमल है, ये वो नेक अमल है, ये वो शान वाला अमल है जिसे रब कभी भी जाया नहीं करता। ऐसे यार की बारी आए तो, ऐसे महबूब की बारी आए तो हम कंजूसी से काम है, मजा नहीं। इतनी बड़ी मस्जिद में इतना बड़ा इज्तिमा हो, इतना बड़ा इज्तिमा हो, कसीर तादाद में जवान बैठे हैं और हुजूर पे दुरूद न पड़े। आका करीम की तो वो जात है, कल कयामत के दिन जब आपका रब आपकी गिरफ्त करेगा ना, तो उसकी गिरफ्त से एक ही हस्ती छुड़ा सकती है जिन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। कल कयामत के दिन जब आजाद तुम्हारे गुनाह की वजह से तुम्हारी जान पड़ेगा, अगर उस आजाब के सामने कोई दीवार बन सकता है, रब की बारगाह में कोई शफी बन सकता है, रब की बारगाह में कोई शफी बन सकता है, तो वो मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बन सकते हैं। ऐसे आका पे जब दुरूद पढ़े तो झूम झूम के पढ़ा करें, मोहब्बत के साथ साथ मिलकर पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। गूंज पड़ जानी चाहिए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह का दुरूद पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना काजी अनवारुल हक साहिब उस्तादुल उलमा। आप स्टेज की ज़ीनत हैं कि माशाअल्लाह आपके ज़ेर साया, ज़ेर सरपरस्ती इस मस्जिद हाजा के अंदर कारी साहिब ने, हाफिज साहिब ने खूबसूरत अंदाज में रब की लारैब किताब कुरान की तिलावत की
और आप तमाम अहबाब भी इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह ने आपको पीछे खड़े होकर अलहम्द से लेकर वन्नास तक अपना कलाम सुनने की साथ अता फरमाई। ये रब का कलाम है कि जिसका अदब, इसको सुनना पीछे खड़े होकर बावजूद हाथ बांध के, ये भी इसका अदब है, ये भी इसके अदब में आता है, अदब के जुमरे में आता है। तो याद रखें, जो लोग कुरान का अदब करते हैं, ये वो किताब है कि जिसके बारे में अल्लाह कहता है कि इसके अंदर किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं। इस लारैब किताब की जो बंदा अदब करे, इसका जो एहतराम करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे कभी भी खाली नहीं छोड़ता। मैं यहाँ इस बात से आगाज करना चाहूंगा, मुख्तसर सा मेरी हाजिरी, मुख्तसर सा मेरा बयान, ज्यादा देर नहीं। आपने माशाल्लाह आज बड़ी बरकत वाली रात है, आप रात को जो है इबादत करें, नफली इबादत करें, कुरान पढ़ें, सब तस्बीह की नमाज अदा करें, नेक आमाल करें कसरत के साथ। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, ये बात याद रखिए, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। हो सकता है इस साल आप जो है वो साहिब हैं और अगले साल आप मरहूम से याद कीजिए, आपका नाम मिट जाए और आपको लोग मरहूम क्या क्या पुकारे। हो सकता है पिछले साल कई लोग ऐसे होंगे, कई जवान ऐसे होंगे, कई बुजुर्ग ऐसे होंगे जो इस मस्जिद की रौनक होंगे। आपकी अपने फैमिली में बंदा नजर उड़ा के देखे, अपने खानदान में, तो कई लोग आपको ऐसे नजर आएंगे, आपकी फैमिली मेंबर आपको ऐसे नजर आएंगे, खानदान वाले ऐसे नजर आएंगे जो पिछले साल आपके साथ मौजूद थे, ईद की खुशियां पाई, जिन्होंने शबे कद्र की खुशियां पाई, इबादत की, रब को राजी किया। आज वो क्या है, मनो मट्टी के नीचे वो मदफून। तो तभी मैंने कहा है कि ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। अभी आपके पास मौका है, जाके इबादत करें, अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। इसका जो कुरान का जो अदब है ना, बंदे को कहां से कहां ले जाता है। मशहूर मारूफ वाक़या हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े शराबी थे। तौबा से पहले आपको अल्लाह ने जब बलायत का ताज अता फरमाया, उससे पहले आपका अपना जाती शराब खाना था, बहुत बड़े शराबी थे, अपना जाती शराब खाना था। एक मर्तबा अपने उस कारखाने में बाग में तशरीफ आ रहे थे, तो रास्ते में ढेर के ऊपर देखा अल्लाह का नाम पड़ा हुआ है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ है। नशे की हालत में आप उसे उठाते हैं, चूमते हैं, इत्र लगाते हैं और बुलंद जगह पर रख देते हैं। ये अमल करने के बाद शराब खाने में आए, खूब मौज मस्ती की, बैठे हैं, अजीब सी कैफियत है। इधर अल्लाह को हज़रत बिशर हाफी का ये कुरान अदब करना, अपने नाम का अदब करना बड़ा पसंद है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बताया गया कि फुला इलाके में चले जाओ इराक के अंदर, और फुला इलाके में फुला शख्स है, अल्लाह की तरफ से ये पैगाम उसे दो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तेरा ये जो अमल है अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है, अल्लाह ने इसके बदले तुम्हें वलायत का ताज अता फरमा दिया। आप उठते हैं, इराक में जाते हैं, उस जगह बस्ती में जाते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते, किसी से पूछते हैं ये यहाँ पे इस तरह के इस नाम का कुछ शख्स कहाँ, क्या काम है, कहा उससे मुलाकात करना चाहिए। वो बहुत शराबी है, वो तो शराब के नशे में मस्त बैठा है, उसे क्या पता वो इसके फियत है, वो मिल नहीं सकता, शराब पी लिया। तो कहा कि जाके उन्हें कहो कि तुम्हारे लिए रब का पैगाम आया है, तुम्हारे लिए रब का पैगाम आया है। रबायात के अंदर आता है, जब बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये बात सुनी, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह भागते हुए दरवाजे पे आए, और जब आप उस जगह से निकले दरवाजे तक, तो रास्ते में आपने जूता नहीं किया। जब रब का पैगाम मिला, ये जब खुशखबरी मिली, तो इस खुशखबरी को सुनकर आपे से वो बाहर आए, भागते भागते, पांव में जूता नहीं पहना, दरवाजे पे आते हैं, रब का पैगाम मिलता है।
क्या बिशर अल्लाह को तेरी ही अदा बड़ी पसंद आई। कुरान का अदब करना अल्लाह को बड़ा पसंद आया। अल्लाह ने उस जवान को शराब खाने से उठाकर तख्ते विलायत पे बिठा दिया। फकत क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अदब, अल्लाह के नाम का अदब बंदे को वलायत का ताज भी दिलवा सकता है। और ये जो आपने कुरान सुना है हाफिज साहब के पीछे खड़े होकर अदब के साथ, एहतराम के साथ, ये भी कुरान का अदब और एहतराम है। इसकी भी बड़ी बरकतें, बड़ी साख्तें। ये कुरान कल क़यामत के दिन रब की बारगाह में खड़े होकर आपकी सिफारिश करेगा। अल्लाह की बारगाह में कहेगा, मालिक इस जवान को मैंने रात को सोने से रोक के रखा, इसको मैंने रात को सोने से रोक के रखा, ये मुझे नमाज में सुनता था, मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमाकर इसे दाखिले जन्नत करवा। याद रखें कल कयामत के दिन दो ही हस्तियां हैं जो डायरेक्ट रब की बारगाह में सिफारिश करती। एक है कुरान और दूसरे हैं साहिब कुरान। अगर किसी नबी ने भी, किसी वली ने भी सिफारिश करनी होगी तो वो हुजूर की बारगाह में जाएंगे, वो रब के महबूब की बारगाह में जाएंगे। कुरान के रब की वो वाहिद कलाम है जो अपने सुनने वाले और अपने पढ़ने वालों के लिए रब की बारगाह में शफी होगी, सिफारिश। मालिक इस जवान को तो मैंने रात को सोने से रोक के रखा। और ये किन लोगों के लिए? जिनका ताल्लुक कुरान के साथ है। और याद रखें कुरान मरने के बाद भी बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। जिस शख्स ने दुनिया के अंदर कुरान के साथ और साहिबे कुरान के साथ वफा की होती है, मरने के बाद भी उसकी कब्रें जिंदा होती है। कुरान बड़ी रब की वफादार किताब, ये बेवफाई नहीं करती। जो इसके वफादार बन जाते हैं, जो इससे वफा करते हैं, जो कुरान और साहिबे कुरान से वफा करते हैं, मरने के बाद भी उनकी कब्रें जिंदा होती है। यकीन नहीं आता तो दाता अली जुबैरी के पास लाहौर चले जाओ, फिर मेरे अली शाह साहब के पास पिंडी चले जाओ, गोला शरीफ चले जाओ, दाता अली जुबैरी के पास चले जाओ, ख्वाजा गरीबे नवाज के पास चले जाओ, अल्लाह के किसी वली की बारगाह में चले जाओ। रात के 2 बजे तुम जब वहां पहुंचोगे, तुम देखोगे जवान बुजुर्ग रब की लारत कुरान किताब कुरान लिए बैठे, कब्र में बैठ के तिलावत कर रहे हैं, मिजार के पास बैठकर अपना कलाम पढ़ रहे। वजह यह है हमारे मरने के बाद हमारी कब्रों पे आके जानवर चढ़ते हैं। वजह यह है कि हमने कुरान से लो नहीं लगाई, साहिबे कुरान से लो नहीं लगाई। हमने तो लो लगाई है फकत अमीर जातों से, पैसों से, दौलत से। हमारा मकसद दुनिया कमाना है, हमारा मकसद वादा करवाना है। ए जवान याद रख, मौत हर आन आनी है। अगर तू कुरान और साहिबे कुरान का वफादार बन के आना, तेरी निस्बत कुरान और साहिबे कुरान से मजबूत हो गई, तो याद रखना तेरे जाने के बाद भी तेरे तस्करे किए जाएंगे। तेरे जाने के बाद भी तुम्हें याद रखा जाएगा। वजह क्या होगी? वजह यह कि तुम्हें रब की सच्ची कलाम कुरान से वफा है। और याद रखें, जो लोग कुरान के पीछे चलते हैं, जो लोग कुरान के पीछे पीछे चलते हैं, ठीक है, अपनी पुश्त के पीछे नहीं, खुद कुरान के पीछे चलते हैं, कुरान को फॉलो करते हैं, कुरान की तालीमात के ऊपर अमल करते हैं। जब मैदान माशर में उठाया जाएगा, लोग कब्रों से उठेंगे तो कुरान अपने पढ़ने वाले की कब्र के पास चला जाएगा और आगे आगे कुरान होगा। कुरान कहेगा, मेरी तिलावत करने वाले, मुझे याद करने वाले, मेरा अदब करने वाले, मेरा एहतराम करने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले, मुझसे अकीदत रखने वाले, मेरे कदम मेरे अंदर था उसको अपनाने वाले, उसमें अमल करने वाले। आज मैं तेरे आगे चलूंगा, तो मेरे पीछे पीछे चल, मैं तुझे दाखिला जन्नत का हकदार बनाऊंगा, दाखिले जन्नत का छोड़। ये वो लोग हैं कि जो कुरान के पीछे चले, कुरान के आगे नहीं। हम तो कुरान के आगे चल रहे हैं। वो कैसे? रमजान आता है, ताजुल व्यापारी लोग 2 नंबर माल बेचना शुरू कर देते, दूध में पानी मिलाया, दही में पाउडर मिलाया,
रब की नाफरमानी की खूब लोगों को लूटा। और क्या हुआ जब रमजान गया ना, ये साहिल जो है ना जी, अब उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। पूरा महीना अपने मुसलमान भाई का खून निचोड़ा, पूरा महीना खाने की चीजें महंगी दी, माल की वजह से, माल की हिरस की वजह से, माल बने, दौलत बने, पैसा आए। ये नहीं देखा जाता कि हराम तरीके से आ रहा है या हलाल तरीके से आ रहा है। बस जो ही रमजान खत्म होता है ना, अब क्यों मैंने कारोबार बना लिया, मैंने पैसा बना लिया, अब मैंने क्या करना है, आओ मदीने चले, आज उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। याद रखें, ऐसे हाजिर उम्रे रब को नहीं चाहिए। ऐसे पैसे के साथ कि मुसलमान भाई का खून चूस कर, मुसलमान भाई को दूध में पानी मिलाकर देगा, जो तूने पैसा बनाया है वो पैसा हलाल का नहीं है, वो हराम का है। हराम के पैसे से आज नहीं होता। जो पैसा किसी की दिल आजारी करके, किसी का खून निचोड़ कर, डाका मार के, हक तल्फ करके जो कमाया हो, वो बंदे को फायदा नहीं देता, चाहे वो मदीने चला जाए या मक्के चला जाए। हमेशा याद रखें, कुरान के पीछे चलना है, ठीक है? कुरान को अपने पीछे नहीं चलना। जो लोग कुरान के पीछे नहीं चलते ना, कल कयामत के दिन उन्हें उस वक्त तक कुरान नहीं छोड़ेगा जब तक उन्हें दाखिले जहन्नम न कर। ये रब की किताब ला रहे कुरान है साहिब, जिसने इसे थामा, इसके ऊपर अमल किया, उसे दाखिले जन्नत करेगा। जिसने इससे रूखरदारी की, उसको भी नहीं छोड़ेगा जब तक उसे जहन्नम के अंदर न धकेले। याद रखें, अगर हम चाहते हैं, पता है हमने कुरान किस लिए रखा है? हमने कुरान इसलिए रखा है कि जब किसी की बेटी और बहन की शादी हो तो उसको जहेज में देने के लिए रखा है। कुरान हम किस वक्त पढ़ते हैं? जब हमारे बुजुर्ग जवान बच्चे की रूह अटक जाए, रूह आसानी से जिस्म से ना निकल रही हो, फिर हम कुरान खोल के सुनाने बैठ जाते हैं, चलो सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, बंदा आसानी से मर तो सकता है। अफसोस है जवान, तूने कुरान से मरना सीखा है, काश तू कुरान से जीना सीख लेता। कुरान से मरना सीखा है, अब यासीन पढ़ेंगे, बाबे की रूह निकल जाए, सारी जिंदगी कुरान के करीब नहीं गए, सारी जिंदगी इसका अदब नहीं किया, इसको खोल के कभी पढ़ा भी नहीं, फकत जेल में जब भी रात को ताक में रख दिया, जब रमजान आया तो दूध साथ की, अब बंदा खोल के बैठ कर पढ़े, पूरा साल देखा भी नहीं। पता है, ये वो किताब है जिसको देखना भी इबादत है, जिसको छूना भी इबादत है, जिसको चूमना भी इबादत है, जिसको पढ़ना भी इबादत है। और हमारा क्या हाल है, हमारी क्या कैफियत है? बस घर में ताक हमने सला के रखा है और कहते हैं कि फिर घर में बरकत ही नहीं है, कर्जा है जी, अब ये परेशानी, अब फला परेशानी। परेशानी से जो निजात वाली चीज हमारे पास असल जो दवाई मौजूद है कुरान की सूरत में, हमने से कभी खोला ही नहीं है। जो शिफा अल्लाह ने हमें हमारे घर में दे रखी है कुरान की सूरत में, हमने कभी उसे पढ़ के शिफा हासिल की नहीं। फिर हम क्या नफा अपने लिए हासिल करेंगे यार? मेरा यही पैगाम है, ए जवान, हुजूर से मोहब्बत कर, कुरान से मोहब्बत कर और साहिब कुरान से प्यार कर। कुरान से मोहब्बत करें और साहिब कुरान से दिलो जान से बढ़ के मोहब्बत करें। कुरान भी बंदे को तब नफा देता है जब दिल के अंदर महबूब की मोहब्बत। ये भी बात याद रखना, कुरान बंदे को तब नफा देगा जब साहिब कुरान का अदब, साहिब कुरान की मोहब्बत, साहिब कुरान की अकीदत दिल में मौजूद होगी, तब ये कुरान तुम्हें रब की बारगाह से बख्शवाएगा। अगर साहिब कुरान से ताल्लुक नहीं है, सारी जिंदगी कुरान सर पे लेके फिर सारी जिंदगी कुरान अपने सीने से लगाकर फिर काबे चला जा, गिलाफे काबा में पनाह ले ले, तेरे दिल में मुस्तफा नहीं है तो तुझे कुरान की नफा नहीं है।
ये बात हमेशा याद रखनी है आप। यार हुजूर से तो दिलो जान से बढ़ के हमें मोहब्बत करनी चाहिए। याद रखें, ये वो सोहनी हस्ती है, ये वो प्यारी हस्ती है, साहिब कुरान हमारे आका करीम की जात जब दुनिया में तशरीफ फरमा हुए थे, दुनिया में जलवा फिराज हुए थे, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए क्या की दुआ की, रब्बे ग़फ़िरली उम्मती रब्बे हबली उम्मती। क्या ऐसे आका से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? आज का जवान दुनिया की दौलत से मोहब्बत करता है, अपनी औलाद से प्यार करता है, अपने माल से प्यार करता है। फकत और फकत आज के जवान का मकसद ये है, मैं अच्छी गाड़ी बना लूं, अच्छी बिल्डर बना लूं, मेरे पास 4 पैसे हो, बैंक बैलेंस हो, लोग मेरी वाह करें, लोग मेरे नारे लगाएं, लोग मेरे नाम के तराने गाएं, गीत गाएं, मेरा इस्तिकबाल करें। आज के जवान की ये, अगर हम अपना ताल्लुक हुजूर के साथ मजबूत नहीं करेंगे, फिर हम दुनिया ही के चक्कर में रहेंगे, दुनिया ही की लालच में रहेंगे। अगर हमारा ताल्लुक, हमारी मोहब्बत मुस्तफा से होगी, पता है मैं कितनी माल से मोहब्बत, अगर जाते जाते हमारी जेब से 100 का नोट गिर जाए ना, 100 का नोट, पता है बंदे के 2 जेब हो ना, तो वो 2 जेब 10 मर्तबा चेक करता है, देखने के बाद उसे फिर भी यकीन नहीं आता। वजह यह है उसके दिल में माल की मोहब्बत है, इतना बड़ा नोट नहीं है 100। ये याद रखें, क्यों? माल की मोहब्बत है, दिल में माल की मोहब्बत है। और ये बंदा जब रात को चरपाई पे जाता है ना, तो सोचता है मैं किस रास्ते से गया था, किसके पास खड़ा हुआ था, कहां गिरा होगा। अगर बेटा बीमार हो जाए ना, बेटा, माँ को रात को खाना हजम नहीं होता, माँ खाना नहीं खाती, बाप खाना नहीं खाता, खाने की जानिब देखता भी नहीं। क्यों? मेरा बेटा बीमार है, इसने खाना नहीं खाया, मेरे दिल का टुकड़ा बीमार है, इसने खाना नहीं खाया, इसने पानी नहीं पिया है, ये बेचैन है, बेकरार है, ये बीमार है। माँ और बाप सारी रात बैठ के सिराने में गुजार देते हैं, सिराने के साथ। क्यों? औलाद की मोहब्बत, औलाद का प्यार बंदे को सोने नहीं देता, बंदे को सोने नहीं देता। वजह यह है कि औलाद से मोहब्बत है, माल से मोहब्बत है। जवान में तुमसे मुखातिब हूं, क्या कभी तू हुजूर का नाम सुन के जुमा है? क्या जब तूने हुजूर का नाम सुना तो तेरा दिल मचला है? काश ऐसे लम्हे भी तेरी जिंदगी में आए जब तू महबूब का नाम सुने तो तेरी आंखें बरस। हुजूर से ऐसी मोहब्बत है। जवान, मेरा आखिरी पैगाम है तेरे लिए, जब तू रात को चरपाई पे जा, बिस्तर पे जा आराम करने लगे, तो हुजूर को जरूर याद किया कर, सोचा कर महबूब ने ताइफ की वादी में कितने पत्थर खाए इस दीन के लिए। हुजूर ने गारों के अंदर जाकर नोकीले पत्थरों पे जो सजदे किए हैं, उन सजदों में ये कहा है, रब्बे ग़फ़िरली उम्मती रब्बे हबली उम्मती। वो आका तुझसे कितनी मोहब्बत करता, और तू है कि उनका नाम सुन के दुरूद पढ़ना भी गवारा नहीं करता, तू है उनका जिक्र सुन के मचलता नहीं, तेरा दिल खुश नहीं होता। साहिब बेदराइल खैरात फरमाते हैं कि जब हुजूर का नाम बयान किया जाए ना, तो हुजूर का नाम सुनकर जो दिल खुश ना हो, जिस दिल के अंदर खुशी ना हो, वो दिल मोमिन का दिल हो ही नहीं सकता। वो दिल मोमिन का दिल हो ही नहीं सकता। मोमिन का दिल वो है जिक्र याद किया जाए, दिल मलक में चल जा। जवान, जब रात को चरपाई पे जा तो इस बात को जरूर सोचना, तेरे महबूब जब मेराज पे जाने लगे आकर, बुराक हुजूर की बारगाह में जब पेश किया गया, नूरानी लिबास पहनाया गया, जिब्रील मुहार पकड़े, खातम की हैसियत से इज़राइल भी हाजिर है, इसराफील भी हाजिर है, मीकाईल भी हाजिर है, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हाजिर है। 70,000 नूरियों की बरसात, फरिश्ते जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्तों की कतारें हुजूर के इस्तिकबाल के लिए। सवारी हुजूर के सामने, आका करीम सवार होने से पहले जब सवारी के करीब जाते हैं, दिल बेचैन हो जाता है, आंखें बरस जाती हैं। जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, खुशी का मौका है, रब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, रोना तो नहीं बनता। कहा जिब्रील, मुझे मैदान माशर का नक्शा याद आ गया,
और अपनी उम्मत के अमाल याद आ गए। आज तूने मेरे लिए जन्नत से लिबास लेकर आया, 70,000 फरिश्तों की बारात आई, बड़े बड़े नामवर और शान वाले फरिश्ते गुलामी की हैसियत से मेरी बारगाह में हाजिर हैं। मुझे मैदान माशर याद आता है और अपनी उम्मत के अमाल याद आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो आका जो उम्मत के गम में रब से मुलाकात करने के लिए लामकाम में जा रहे हैं, तुझे याद कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं। लामकाम में जब रब की बारगाह में पहुंचे, सुम्मा तनाफत अल्लाह बताना का हुसैन की मंजिलें जब तय हो चुकी, रब की बारगाह में कुर्ब खास में फिर भी अपनी उम्मत को याद किया। मालिक मेरी उम्मत, मैं कहता हूं वल्ला बिल्ला तल्ला, खुदा की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, हुजूर आपसे, हम सब से, हमारी माओं से बढ़ के प्यार करते हैं। ये बात पक्की है। हमारी सगी मां उतनी हमसे मोहब्बत नहीं करती, हमारा सगा बाप हमसे उतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी मोहब्बत हमसे मदीने वाले आका करते हैं। ए जवान, उनका नाम सुन के तेरा दिल नरम नहीं होता? उनकी अजीम कुर्बानियां और अजीम तड़प, रातों को उठ उठ के रोना अल्लाह की बारगाह में। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा से किसी ने पूछा, आपकी अम्मी हुजूर सारी रात आपकी बारगाह में सजदे करती है, आखिर में हाथ उठा के दुआ मांगती है, हुजूर आप बताएं तो सही, आपकी अम्मी हुजूर की बारगाह, आपकी अम्मी अल्लाह की बारगाह से क्या मांगती है? इमाम हसन कहते हैं, मेरी अम्मी जान लंबे लंबे सजदे करने के बाद, अल्लाह की पाकी बयान करने के बाद, अज़मतों के तराने गाने के बाद, जब रब की बारगाह में अपने हाथ बुलंद करती है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती है, मालिक मेरे बाबा जान की उम्मत को माफ कर। उम्मती का हाल देखो यार, मेरे पास टाइम नहीं है मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूं। हुजूर ने कहा है नमाज मेरी आंखों की ठंडक, और मैं मसरूफ आदमी हूं यार, मैं कारोबारी आदमी हूं, मैं बिजनेसमैन, मैं ताजिर हूं, मैं सरकारी मुलाजिम हूं, मेरे पास थोड़ा ही टाइम है मैं आके नमाज पढ़ूं। 5 वक्त की आवाज हमारे कानों से टकराती है, 5 वक्त नमाज की जानिब आ जाओ, फलाह की जानिब आ जाओ। हम कहां होते हैं? मोबाइल में होते हैं। आज का जवान रात को बिस्तर के अंदर इंटरनेट के बेहुदा बनाकर देखता है, अपनी आंखों को बेहयाई से पूर करता है, लेकिन आज के जवान को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं, अल्लाह के घर में आके सजदा नहीं करता। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने फायदे कुरान को दिल से माने नहीं। जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसकी इत्तिबा भी करता है। ये दुनिया में आका करीम ने इरशाद फरमाया, बंदा जिससे मोहब्बत करता है कल क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। हम किससे मोहब्बत करते हैं? मेरी मोहब्बत का मियार क्या है? मेरी मोहब्बत का मियार ये कि मैं क्रिकेट से मोहब्बत करता हूं। मेरी मोहब्बत का मियार ये है कि मैं डांसर से मोहब्बत करता हूं। मेरी मोहब्बत का मियार ये है कि मैं एक आर्टिस्ट से मोहब्बत करता हूं, एक एक्टर और एक्ट्रेस से प्यार करता हूं। मेरा आइडियल कौन है? मदीने वाला है कि क्रिकेट वाला? मेरा आइडियल कौन है? मुझे अपने गिरबान में झांक के देखना होगा मैं कहां खड़ा हूं। और कहते क्या है, कोई मर जाए तो कहते हैं या अल्लाह जन्नत नहीं, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। सारी जिंदगी जन्नती वाले काम नहीं किए। ये थोड़ा ही हो सकता है कि कल क़यामत के दिन एक ही सफ में आलिम भी हो, इबादत गुजार भी हो, मुत्तकी भी हो, और 2 नंबर भी आदमी उसी सफ में खड़ा हो। ये हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि बेनमाजी सफ़े अव्वल में मुत्तकी लोगों की सफ में खड़ा हो। ये नहीं हो सकता दाढ़ी मुंडा अव्वल सफ में खड़ा हो। ये नहीं हो सकता मुस्तफा की शान से, आपकी अज़मत से रूगर्दानी करने वाला, मुंह मोड़ने वाला देखो की सफ क्यों नहीं हो सकता? ये कायदा कानून ही नहीं है। क्या कहते हैं? जन्नती जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। आमाल जब देखते हैं नारा सबसे पहले जोर से लगाते हैं, कहते हैं हम हुसैनी हैं, हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं। और हम देखें आमाल जब गिरबान में जाके देखते हैं तो काम हमारे यजीद वाले। यजीद ना शराबी था ना, यजीद बदकार था, यजीद हुजूर की शरीयत से रूगर्दानी करने वाला था, बेनमाजी था,
मैं अपने गिरबान में झांक के देखूं क्या मैं नमाजी हूं 5 वक्त का? क्या मेरे अंदर कोई बुरा अमल तो नहीं पाया जाता? अपने आप को हुसैनी कहने वाले हुसैन इब्ने हैदर जैसी आदत तो अपना नहीं, जो उन्होंने कहा है वो तो कर, जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने करबला में सबक दिया उसके ऊपर अमल तो कर। जो लोग कुरान और साहिब कुरान को मजबूती से थाम लेते हैं वो दुनिया में भी कामयाब होते हैं, कब्र में भी आखिरत में भी। सूरह मुल्क अल्लाह की बारगाह में खड़ी हो जाएगी, मालिक इस जवान ने, इस बूढ़े ने, इस बुजुर्ग ने मुझे पढ़ा, मुझे सुना, इसने, ये मेरा कारी था, इसने मुझे पढ़ा, इसने मुझे सुना, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में इसकी सिफारिश करता हूँ, इसे जन्नत का दाखिला अता फरमा। अगर इसे जन्नत में तू दाखिला नहीं देता तो मुझे कुरान से निकाल। ये सूरह मुल्क तबारक अल्लाह। कुरान कितना हमारा खैर खाएगा। कुरान जिंदगी है, कुरान जिंदगी है, कुरान नूर है, कुरान रोशनी है। हमसे पढ़े तो सही जाता, हम इसे अपने सीने तो लगाए। आखिर में आपसे मैं आपको आखिरी यही पैगाम दूंगा, कुरान से वफा करें, साहिब कुरान से वफा करें। माशाल्लाह जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे हमारे तहसील निगरान है साबिर भाई माशाल्लाह, इन्होंने फरमाया कि ये इदारा माशाल्लाह अल्लामा मौलाना उस्ताद उलमा माशाल्लाह कसीर तादाद में इनके शागिर्द आलिम दीन। याद रखें आलिम के चेहरे को देखना इबादत। इन्होंने पता चला कि ये इदारा दावत इस्लामी के लिए वक्फ किया है, बड़ी सादत की बात है। इन्होंने अपनी आखिरत बना ली। दावत इस्लामी ये वो मजबूत दरख्त है कि जिसकी टहनियां शाखें हर वक्त हरी भरी रहती है। इनकी कोशिश यही होती है बस मस्जिद भर जाए, बस तो मस्जिद भरो तैयारी। दावत इस्लामी आलिम बना रही है, दावत इस्लामी हाफिज बना रही है, दावत इस्लामी कारी बना रही है। ऐसे जवान जो कल शराब के आती थे आज वो इमामत के मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज़ पढ़ाते। सारी मेरे पीर का कमाल है। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा दावत इस्लामी के माहौल के साथ जुड़ जाए। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा आपके हाथ चूमने वाला हो, आंखें दिखाने वाला ना हो, अदब और एहतराम करने वाला हो, अपने बच्चे को दावत इस्लामी के हवाले करें। आपका बच्चा मदीना मदीना करने वाला हो, आपका बच्चा मदीना 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 करने वाला हो। मदीने वाले से प्यार करने वाला होगा। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ आखिर में दुआ करूंगा हाफिज साहब का पढ़ना आप सबका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नारा मैं लगाऊंगा, आखिरी नारा मेरा है, जवाब आपने देना है। मैं हरिपुर से आया, हरिपुर से भी मेरा सफर दूर का है, मैंने वापस भी जाना है। आप इतने अवाम बैठी हैं, अब नारा आखिर में मैं नारा लगाता हूँ, आपने जवाब देना है ताकि सारी खत्म दूर हो जाए। मजा आ जाए, जबान बैठी है और हुजूर से मोहब्बत करने वाले बैठे। नारा तकबीर के बुढ़े हो खारे बड़े बडेरे पे टेक लाओ जे भरा जवान होना वो थोड़े अगेरे होकर जरा नारा तकबीर ते एक हाथ बुलंद करके जरा जवाब दो। नारा तकबीर, क्या बात है, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी। अली का नाम मुकद्दर सदा देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। मैं उस अली का नाम क्यों न लूं तो एक ही हाथ से पैदल उठा देता है। नारा हैदरी। अल्लाह आपको आबाद शाद रखे, बरकत अता फरमाए। आमीन। अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।